गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज का आगे का सेशन है। हम लोग जो इन्फिनिटी पार्ट जो पढ़े थे पिछले 2 दिन में पढ़े थे। एक दिन बताए थे आपको EGMR जो कि निकट फ्यूचर का सूचित कर रहा था, वहीं दूसरे दिन क्या कर रहा था, वैसी घटनाएं जो पास्ट में होने का था लेकिन हुआ नहीं था। आज उसी के क्रम में आगे हम फ्यूचर की देखेंगे। ठीक है, आज का मॉर्निंग का जो क्लास हुआ था सिनोनिम और एंटोनिम का हुआ था, उसे भी देखना ना भूलें और साथ ही साथ अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, नाउ कम ऑन द टॉपिक। इन्फिनिटिव का थर्ड पार्ट है INFINITIV इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में हम लोग पीछे देखे थे कि उसमें 2 कैटेगरी का आ रहा था। एक तो आ रहा था कि 2 + V1 आ रहा था, वहीं एक था बेयर इन्फिनिटिव। तो अभी हम लोग 2 + V1 की चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग सेल और विल की बात करेंगे। किसका बात करेंगे बाबू? सेल और विल का बात करेंगे। तो पहले तो ये जानेंगे, जहां तक आपने पढ़े हैं, आपने पढ़ रखे अभी तक हैं EGMR वाज ओवर। आपने इन्फिनिटिव के अंतर्गत आपने ईज, एम, आर, वाज और ओवर को पढ़े थे। ये जो 5 वर्ड जो लिखा हुआ, मैं अभी उतनी ही की बात करूं जितना पढ़ाया हूं। ये जो 5 वर्ड है, ये अपने आप में क्या है? कंप्लीट था। ये अपने आप में क्या था? ये अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। जैसे आपने देखा था वो दिन, जैसे कि I am to go, I am to go, क्या हूं? मैं जाने वाला हूं या मैं जाने को हूं। ठीक है, ऐसी तरह से आपको अगर देखा जाए वाज में तो बनाए थे हम लोग I was to sleep, मैं सोने को था लेकिन सो नहीं पाया था, इस तरह का सेंस आ रहा था। तो क्या हो रहा था? इज है, एम है, आर है, वाज वर, तुरंत बाद क्या आ रहा था? हमारा इन्फिनिटिव आ रहा था। लेकिन सेल और विल के बारे में बता दूं, सेल विल अपने आप में क्या है? INCOMPLET क्या है? सेल और विल अपने आप में क्या? इनकम्प्लीट है, अधूरा है। क्या है? अधूरा है। इसके साथ कम से कम कुछ वर्ड और आएगा, कुछ ऐसे वर्ब आएगा जिसको क्या करेगा? असिस्ट करेगा। कब? जब एक्जुलरी के रूप में आएगा तब। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं आगे। तो बता दूं आपको, अगर बनाना होगा तो क्या होगा? सेल और विल, ये दोनों वर्ड के बाद बी आएगा। क्या आएगा? सेल और विल के बाद बी आएगा, उसके बाद 2 + V1 आएगा। ये कैटेगरी आएगा, तब जाके आपका क्या होगा? बनेगा। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या है? सेल और विल के बाद क्या आएगा? बी आएगा। जबकि और जो पढ़ रहे थे उसमें बी नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें बी आ रहा। क्यों? क्योंकि सेल विल का कोई मीनिंग ऐसे जनरल नहीं होता है। क्या है? इनकम्प्लीट है। इसलिए क्या होगा? आपको अपने तरफ से बी लगाना होगा, तब जाकर बनेगा। ठीक है, तो सेल विल के बारे में देखते हैं इन्फिनिटिव का। आज तीसरा क्लास है और किसी का मिस हुआ होगा तो अब जाकर पीछे देख लेंगे। तो आज का देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, STRUCTUR। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट देखते हैं सेल विल का। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? सेल और विल आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। उसके बाद 2 + V1 + ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इधर नहीं समझ इधर लिख देता हूं इतनी बातों को, आगे की बातों को। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस 2 + V1 + ऑब्जेक्ट।
और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे सेल जो होगा आई और वी लेगा, आई और वी के लिए क्या आएगा, सेल आएगा, और लिखता हूं रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, क्या लिख दिया, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, विल आएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ड करने का मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी आ जाएगा, जैसे राम आ गया, फिर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, दे आ जाएगा, इट से, ये जितना भी वर्ड रहेगा ये सब किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा, और आई और वी के लिए किसका प्रयोग होगा, शैल का प्रयोग होगा। चलेंगे तो आप लोग नोट करते जाइए, नोट आप लोग कर लिए होंगे, तो अब इसको इरेज करते हैं, आगे बात तो करते हैं। अब इसमें डायरेक्ट देखते हैं ट्रांसलेशन को। मैं जाने को रहूंगा, क्या है, मैं जाने को रहूंगा, क्या कह रहा है कि मैं जाने को रहूंगा, तो इसका क्या बनेगा, आई शैल। अब सीधा टू नहीं आएगा, इसलिए क्या कर रहा है कि शैल विल का क्या कर रहा है, बी, आई शैल बी टू गो, ये बनेगा बाबू, आई शैल बी टू गो। यही क्या हो रहा है ना, एडिशनल आ रहा है, यही अतिरिक्त आता है ईज एम आर और वाज एवर के मुकाबले। बाकी तो हम लोग पढ़े थे, वहां भी ईज एम आर था ही, इधर इसके लिए एक भी वर्ड आ रहा है, अलग से क्या आ रहा है, ए आ रहा है अलग से, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हम लोग बाजार जाने को रहेंगे, क्या कह रहे हैं, हम लोग बाजार जाने को क्या कह रहे हैं, रहेंगे, ये क्यों होगा, ये तो फुल स्टॉप, हाँ, तो क्या बनेगा, वी शैल बी टू गो टू मार्केट। ये सिर्फ इसको कहने के लिए आया, वी शैल बी टू गो टू मार्केट, ऐसे आया है इसके लिए। तो इस तरह का है, और एग्जांपल देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो छूट गया हो तो पिछले क्लासेस में भी देख लेंगे। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ कंप्लीट बताया जाएगा, इंग्लिश ऐसा बताया जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको इन फ्यूचर। धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग स्पोकन के भी चलेंगे, थोड़ा सा इधर अच्छा हो जाएगा। तो हम अब सोच रहे हैं कि अगर हम लोग ये पार्ट को लेना शुरुआत करेंगे बेसिक से, बेसिक में आपको ग्रामर का वैसा चीज बताया जाएगा, थोड़ा थोड़ा मैक्सिमम चैप्टर का क्या करेंगे, बातों को पहले एक बार पढ़ लेंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा। इसलिए क्या होगा कि हर एक चैप्टर के बारे में को रिमाइंड हो जाएगा, कुछ चैप्टर में होता क्या है, कैसे क्या फंक्शन करता है। चलेंगे तो अभी आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसमें। राम नाचने को रहेगा, नाचने को रहेगा, तो क्या बनेगा, राम नाचने को रहेगा, इस मीन्स राम विल बी टू डांस, राम नाचने को रहेगा। सीता गीत गाने को रहेगी, सीता गीत गाने को रहेगी, तो क्या बनेगा, सीता विल बी टू सिंग। अगर फिर गाना है ना तो सॉन्ग लगा दीजिए। अब यहाँ पे कहा हुआ नहीं कि एक गाना गा रहे कि एक साथ ही गा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, हम लोग सॉन्ग्स भी लगा सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा, जो कि हमने सब्जेक्ट से स्टार्ट किए थे, और ये क्या था, अफर्मेटिव में था। किसमें था वाक्य, अफर्मेटिव। आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि पिछले क्लास में मैं बताते आ रहा हूं। अफर्मेटिव उसको बोलते हैं जिसमें नोट का प्रयोग नहीं हो। तो इस तरह से हम लोग अब स्ट्रक्चर नंबर सेकंड की ओर मूव करेंगे। अब हम लोग स्ट्रक्चर सेकंड को पढ़ेंगे बाबू। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या करता है।
सब्जेक्ट प्लस शैल और विल। अब देखेंगे, अब जब भी नोट का प्रयोग आएगा तो एक्सिलरी वर्ब के ठीक बगल में होता है। कब? जब सेंटेंस असेटिव में रहे तब, या निगेटिव में रहे तो। ठीक है, अब यहीं पे नोट आ जाएगा बगल में। अब इसके बाद आना होगा बी को, तो आएगा अपना 2 प्लस V1 अर्थात INFINITI प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ने को नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ने को नहीं रहूंगा, तो क्या बनेगा बाबू? I shall not be to read होगा। सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है shall will, उसके बाद नोट, तो मैंने भी नोट लगा दिया, उसके बाद बी लिख रहा था, बी मैं भी लगा दिया। फिर इन्फिनिटिव तो इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाए। उसी तरह देखेंगे हम लोग स्नान करने को नहीं रहेंगे। क्या करा कि हम लोग स्नान करने को नहीं रहेंगे, या हम लोग स्नान करने वाले नहीं होंगे, वो भी कर सकते हैं। हम लोग स्नान करने वाले नहीं होंगे, तो क्या होगा? इसका बनेगा वी शैल नोट बी टू बाथ। वी शैल नोट बी टू बाथ। इसी तरह से आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। राम आम खाने को नहीं रहेगा। राम आम खाने को नहीं, राम आम खाने को नहीं रहेगा, तो क्या बनेगा? राम विल, नोट पहले आ जाएगा बाबू, बी टू इट ना, टू खाना है, इट। अब यहाँ पे आते आप मैनेज कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं बताया जा रहा ना, प्रश्न में नहीं बोल रहा है कि ये काम खा रहा है, एक साथ ही काम खा रहा है। या तो मैनेज कर दीजिए, या तो मैनेज के बदले मैनेज भी कर सकते हैं। या फिर दोनों करेंगे तो कोई दिक्कत आपको समस्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चला कि उसने एक आम खाया है कि एक से अधिक आम खाया है। हो सकता है एक भी आम खाया होगा तो इसके लिए लगा देंगे। आपको माना कि नहीं सर बहुत आम खाया हो तो मैनुअली लगा दीजिएगा। आगे देखते हैं, फिर लिखते हैं सीता गाली देने को नहीं होगी या रहेगी। सीता गाली देने को नहीं रहेगी, तो क्या होगा? बनेगा सीता विल नॉट बी टू एब्यूज। इस तरह से हम लोग नोट वाला का भी कंप्लीट कर लिए। तो आप एक बार समझ लेंगे, मैं बोर्ड से हट जाता हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इतना उतार लिए होंगे, देख लिए होंगे। और जब भी हम लोग पढ़ें तो कॉपी कलम लेके बैठ के पढ़ें, क्योंकि क्या है, रिकॉर्डेड क्लास है। आप अधिक से अधिक बातों को अपने कॉपी में लिखें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। इसलिए बार बार मैं बताता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं होंगे किसी भी कामों को, क्योंकि किसी भी चीज़ों को क्या होता है, उसको अधिक से अधिक यूटिलाइज करेंगे जीवन में, तभी क्या होगा, उस आपको फायदा मिलेगा। एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो फिर पता लगेगा भूल जाएगा, फिर क्या होगा, मेरे पास ही कम बैक कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले क्या जाएगा, शैल और विल। उसका रहेगा बाबू सब्जेक्ट
उसके बाद क्या रहेगा, b प्लस 2 प्लस v1 रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 2 प्लस, है ना, 2 प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस बार क्या करेंगे, क्वेश्चन कर देंगे मार्क। क्यों कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। ये क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे क्या मैं जाने को रहूंगा, क्या मैं जाने को रहूंगा। अंत में क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या बनेगा, शैल आई बी टू गो, और अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स। ये तो देखते हैं हम लोग, क्या हम लोग पढ़ने को रहेंगे। तो क्या बनेगा बाबू, शैल वी बी टू रीड, शैल वी बी टू रीड। अगर नोट रहता तो यह नोट आ जाता। मान लीजिए अगर नोट लगाना होता तो क्या करते, इससे स्ट्रक्चर होता तो बगल में मैं लिख दे रहा हूँ इस स्ट्रक्चर के बारे में, थर्ड के अंतर्गत करता हूँ। शैल विल, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद 2 प्लस v1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसे रहेगा ना, सब्जेक्ट नोट भी। जैसे क्या वे लोग बाजार जाने को नहीं होंगे, क्या वे लोग बाजार जाने को नहीं होंगे या नहीं रहेंगे। तो क्या बनेगा, विल दे, पहले तो आ जाएगा नोट आएगा बाबू, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर कह रहा है कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट के बगल में नोट आएगा, उसके बाद बी आएगा, विल दे नोट बी टू गो टू मार्केट। इस तरह से हम थर्ड स्ट्रक्चर को भी खत्म करते हैं। और लास्ट स्ट्रक्चर रहेगा आज का WH वर्ड्स। ये सब तो हो गया। फिर आगे के क्लास में क्या पढ़ेंगे, जो मैं आपको अंत में बता दूंगा। तो नेक्स्ट रहेगा WH वर्ड्स, जो कि आप जानते होंगे, क्योंकि आप अगर रेगुलर क्लास किए हो तो मालूम होगा कि WH फैमिली किसको कहते हैं। वैसे वर्ड जिसकी शुरुआत W से हो, हाउ को छोड़कर। WH वर्ड्स आ गया। इसके बाद क्या जाएगा, शैल और विल। इसके बाद क्या जाएगा बाबू, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। अगर इसको नोट में ही देख लेता हूं एक बार, नोट रहेगा तो ऐसे ही रहता, नोट बी 2 प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कहीं देखा देता हूँ, लाइक इस बार, लाइक माने एग्जाम्पल, लाइक माने जैसे, माने उदाहरण। तो क्या होगा, वे लोग क्यों बाजार जाने को नहीं रहेंगे। कह रहा कि वे लोग बाजार जाने को नहीं रहेंगे। तो क्या बनेगा, WH पहले, वाई विल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे इसलिए विल लेगा, वाई विल दे, नोट भी है, अच्छी बात है। तो नोट पहले, बी टू गो टू मार्केट। ये सब किस लिए आता है, प्रश्न पूछने के लिए आता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग कहाँ
जाने को हम लोग कहाँ जाने को नहीं रहेंगे, हम लोग कहाँ जाने को नहीं रहेंगे, तो क्या बनेगा, वेयर, फिर क्या जाएगा, शैल आ जाएगा, उसके बाद वी आ जाएगा, नोट आ जाएगा, बी आ जाएगा, टू, हम लोग कहाँ जाने को नहीं रहेंगे ना, तो वियर शैल वी नोट बी टू गो, अंत में फुल स्टॉप। इस तरह से बाबू बनेगा। आप लोग आधे आधे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको बेहतर हो जाएगा। तो ये तो बात रहा, ठीक है। अब आगे के क्लास में देखेंगे हैज, हैव, हैड का पढ़ेंगे। वो जो होगा ना वो मजबूरी के लिए आएगा, और तब वो यूज होगा जब मजबूरी में काम करना होगा, तब उस तरह शैल हैव हैड आता है। तो इस तरह से क्लास खत्म होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अधिक से अधिक शेयर करें ताकि क्या हो, हमारे भी मनोबल बढ़े। ओके, थैंक्स।